नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक कृषक हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेते हैं तो इस वीडियो में हम आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, आपके लिए आपको कितनी किस्तें मिलने वाली हैं। यदि लास्ट टाइम आपकी कुछ रुक गई थी या रुकी हुई चल रही थी, आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सही कराया है, तो आप कैसे चेक करेंगे आपकी कितनी किस्तें आपके अकाउंट में पहुँचने वाली हैं। तो पूरी जो प्रोसेस है वो हम मोबाइल के माध्यम से आपको लाइव बताने वाले हैं। एक कृषक का हमारे पास डाटा है जिनकी जो है 8 से 10 किस्तें रुकी हुई थी और उनकी इस बार सभी किस्तें आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं, कैसे शो हो रही हैं, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपने अब तक फार्मर रजिस्ट्री कराई है या नहीं कराई है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है सम्मान निधि किस्त पर, वो हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद आपको किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपके लिए, अन्य साथियों के लिए। तो एक वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं PFMS, ठीक है, PFMS.nic.in लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे। ये PFMS का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वो निकाल के आपको रख लेने हैं। उसको रखने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आ जाने हैं और आने के बाद यहाँ देखेंगे तो कोने पे आपको 3 डॉट यहाँ पर लिखे हुए दिखाई पड़ते होंगे, ठीक है, ये वाले अंकित हैं। तो यहीं आपके लिए क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इधर इस साइड देखेंगे आप यहाँ पे, तो ऑप्शन आपको कुछ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जो तीसरा वाला ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और उसके बाद आप देखेंगे तो और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो नीचे से चलेंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा DBT स्टेटस ट्रैकर, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ जो है DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है, कई ऑप्शन है यहाँ पे। नंबर 1 है कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी पे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके लिए PM किसान यहाँ सेकंड ऑप्शन पे आप देखने को मिलेगा लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बेनिफिशियरी वैलिडेशन लिखा हुआ है, पेमेंट लिखा हुआ है, हमें पेमेंट पे ही यहाँ पे क्लिक रहने देना है, ठीक है, इसको आपको नहीं हटाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटर एप्लीकेशन ID, यहीं आपके लिए क्या करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे हमने एक कृषक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर दिया है, तो देख लेते हैं। अंकित करने के बाद ये अंकित करने के बाद यहाँ आप देखेंगे, दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे एक आपको मिलेगा ये वाला कैप्चा कोड, ठीक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और ये जो लिखा हुआ है वर्ड वेरिफिकेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें इसको फिल करना है। तो हम इसको इसमें एक बार देखने के बाद फिल कर देंगे। जैसा है वैसा ही फिल करेंगे, तभी आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको पुनः करना पड़ेगा। हमने ये भर दिया है और इसके बाद देखेंगे सर्च पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो उनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो यहाँ पर आपके समक्ष दिखाई पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे इनकी जो यहाँ 2000 रुपये इनका अमाउंट है, ये वाला, ये, और रिक्वेस्ट 19 फरवरी के लिए है। यहाँ पे देखेंगे बैलेट 19 फरवरी को हुआ है, ठीक है, पहला तो इनका ये है। और इसके बाद हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो दूसरा फिर इनका आ जाता है, ये 2000 रुपये का जो है इनका अमाउंट है, और ये भी 19 फरवरी के लिए बैलेट हुआ है, दूसरा हो गया। अब फिर हम देखेंगे इनका तीसरा स्टेप, यहाँ देखेंगे तो ये भी इनका 2000 रुपये का इनका जो है अमाउंट है, और 19 फरवरी के लिए रिक्वेस्ट है, और बैलेट भी 19 फरवरी के लिए ही यहाँ पर हुआ है। तो ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इनका चौथा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका 19 फरवरी को हुआ है वैलिड। और उसके आगे बढ़ेंगे तो
ये भी इनका 19 फरवरी के लिए वैलिड हुआ है। ये 2000 रुपये है, ये देखेंगे 19 फरवरी को। और उसके आगे बढ़ेंगे तो ये वैलिड का जो है 19 फरवरी को हुआ है, ये देखेंगे। अर्थात कह सकते हैं इनकी जो है जो पिछले की बकाया किस्तें थी वो सभी इस बार आ रही हैं। इन्होंने अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही कराया है और उसके बाद इनकी जो किस्तें हैं वो सभी पेंडिंग में इसमें है। बैंक को रिसीव यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसे ही 24 तारीख यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, 24 तारीख के लिए जैसे ही रिमोट दबेगा और ये पैसा सभी अकाउंट में पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है बैंक रिसीव 19 फरवरी 2025। 19 फरवरी को ही बैंक में रिसीव ये पैसा हो चुका है। अब जैसे ही ये जो है 24 फरवरी के लिए ये बैंक में पैसा पहुंच जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है अंडर सेक्शन प्रोसेसिंग विल जनरेटेड 20 फरवरी 2025, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ कह सकते हैं यदि आपने भी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सही कराया है इस बार, आपकी जो रुकी हुई किस्तें थी, तो ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हैं आपको कितनी किस्तें मिलने वाली हैं, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो ये फार्मर जो हैं इनके लिए 8 किस्तें यहाँ पर मिलने वाली हैं। हमने पूरी किस्तें इनकी चेक की हैं और इनके लिए पिछले 8 किस्तें जो है रिलीज हो चुकी थी, तब से नहीं मिली थी और अब जाकर कहीं इनके लिए ये पैसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं, बहुत सारे कृषक ये पूछ रहे हैं बार बार कि क्या फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने पर सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अभी तक कि ऐसे कृषक जो सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं और किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उनके लिए आने वाली किस्तें नहीं मिलेंगी या फिर 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। ऐसा भारत सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये अनिवार्य सभी कृषकों के लिए है, जो भी ज़मीन धारक हैं, जो भी भारत के अंदर कृषक हैं, सीमांत कृषक सही या फिर बिग फार्मर सही, स्मॉल फार्मर सही, सभी के लिए ये जो है फार्मर रजिस्ट्री कराना अति आवश्यक है। क्योंकि उनकी अंडर में जो भी उनकी ज़मीन है, जो भी उनके खेत हैं, वो उनके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। तो ये प्रक्रिया जो गतिमान है अभी भारत सरकार की तरफ से, इसमें सभी कृषकों की जो ज़मीन है उनके आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आपको अपनी फार्म रजिस्ट्री एक बार ज़रूर करा लेनी है। यदि आप फार्म रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में आपको सम्मान निधि किस्त जो है वो उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ज़मीन शून्य मानी जाएगी यदि आप अपनी फार्म रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि उन्हीं कृषकों को मिलती है जिनके पास ज़मीन है, जो सीमांत कृषक हैं, जिनके पास ज़मीन जोत कृषक हैं। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि यदि आपने अपनी फार्म रजिस्ट्री नहीं कराई, अपनी जो ज़मीन है अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आने वाले समय में ज़रूर आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि से नाम हट सकता है और इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपने अब तक नहीं कराई है तो आपकी जो 19वीं किस्त है वो रुकने वाली नहीं है, वो सभी कृषकों को इस बार भेजी जा रही है। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है कि जो फार्म रजिस्ट्री नहीं कराएगा उसको 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। अब 19वीं किस्त जो है आने वाली 24 फरवरी 2025 के लिए रिलीज़ की जा रही है। बिहार के भागलपुर में विशाल जनसभा है, वहाँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से रिमोट दबाकर जो भारत वर्ष के अंदर कृषक हैं इस योजना के अंदर लाभ ले रहे हैं सभी के लिए उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो आने वाली 24 फरवरी तक इंतजार करेंगे और पैसा आपके बैंक खाते में तुरंत पहुंच जाएगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नवीन वीडियो में, तब तक नमस्कार।